सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल, जो कि हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं आज। इसी में बहुत सारी चीजें आज जानेंगे जो कि ए बी रूल से जुड़ी हुई हैं, फिर और भी रूल्स जानेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। सबसे मेन जरूरी बात, पी वाई क्यूज। हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के पी वाई क्यूज लगाएंगे, साथ में सीपीओ के भी पी वाई क्यूज लगाएंगे, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। वो थोड़ा सा टफ जाएगा। लास्ट टाइम जो भी पुलिस का एग्जाम हुआ उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएगा। डेट्स वाई हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम पी वाई क्यूज एमटीएस के भी लगा लेंगे, सीपीओ के भी लगा लेंगे, और हो सका तो सीजीएल के भी लगा लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं ए बी रूल क्या होता है। ए बी रूल में ज्यादातर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे रखी होती है, दूसरी वैल्यू पूछी होती है, या फिर कितना परसेंटेज इससे इसका ज्यादा है या फिर इससे इसका कम है, ऐसा कुछ पूछा होता है। जो कि आप मैं बता देता हूँ, ये अगर 10% है तो फिर इसको पूछेंगे, ये अगर बड़ा है 10% से तो बी की वैल्यू क्या होगी। ऐसा होता है ए बी रूल। अब यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बी आ रहा है। अगर ये 10% से इंक्रीज कर देंगे तो फिर ये कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, ये है ए बी रूल। आप बोलोगे सर 10% से इंक्रीज कर रहे हो तो 10% से डिक्रीज कर दो, ओवरऑल परसेंटेज का जीरो आ जाएगा। नहीं, आप गलत हैं गाइस। तो चलिए फिर सीखते हैं एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट से, जो कि मैंने नाम दिया उनका, ए बी को मैंने बाबू और सोना रखा है, ठीक है गाइस। जोक्स अपार्ट, बाबू और सोना इज द नेम ओनली। तो यहां पर ले लेते हैं एक एग्जांपल, जो कि बाबू, और ये ले लेते हैं सोना, ठीक है। यहां पे एक बार ले लेते हैं 110, यहां पे 100 ले लेते हैं। अब इसमें ऐसे पूछेगा ये कितने से डिक्रीज हुआ है, तो यहां पे बोल देंगे -10। अब ये पूछ लिया यहीं पे कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, देखो यहां से डिक्रीज हुआ है ना, यहां पे गया है, तो गाइज हमें पता है ये वाली वैल्यू नीचे लेनी है, क्योंकि जो वैल्यू लेनी होती है, जो भी डिक्रीज लेना होता है। आपने सीपी और एसपी नहीं पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये होता है, जैसे कि ये होता है सीपी, ये होता है एसपी, और जो वैल्यू से डिक्रीज होता है सीपी पे वैल्यू डिक्रीज होती है, समझ रहे हो। तो हम जितनी भी परसेंटेज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज निकालते हैं जो सीपी पे निकालते हैं, तो आप वहां से भी ऐसे समझ सकते हो, आपको क्लैरिफिकेशन वहीं से मिलेगी, क्योंकि वो इसी का प्रॉपर्टीज है, डेट्स वाई। तो गाइज यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 110 इंटू 100, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, वो 0 से 0 कटा, ठीक है। फिर आ गया 100/11। मैंने आपको 100/11 वहां पे टेबल में क्या पढ़ाया था, 9 1 सही 11, 9 1 सही 11% हमारा डिक्रीज हुआ है। ऐसे ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि पहले ले लेते हैं बाबू, और ये ले लेते हैं सोना, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 150, यहाँ पे लिख लेते हैं 110। आप यहाँ बताओगे कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन है, कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, ओके। अब आप लोग बोलोगे कि सर बेसिक लेवल से 100 और ये 110 वाला एग्जाम्पल तो हर कोई टीचर करा देता है, आप क्यों करा रहे हो ये वाली एग्जाम्पल। आप तो कुछ यूनिक बताओ ना, हम आपसे पढ़ने आए हैं तो यूनिक पढ़ने आए ना, तो मैं बता देता हूँ आपको यूनिक। सीधे क्वेश्चन के थ्रू ले जाते हैं आपको, ताकि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पे क्या दे रखा है, एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। मतलब आप ए को सोना भी मान सकते हो, या फिर बाबू मान सकते हो, या फिर बी को सोना बाबू दोनों मान सकते हो, कुछ भी मान लो। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए। तो यहाँ पे ए बी रूल यूज होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ए बी रूल यूज होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस का विजुअलाइजेशन ले आया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि रूल कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो यहाँ पे 25% का हमने फ्रिक्शन वैल्यू क्या पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 25% को अगर तुम्हें मतलब याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 25% है, ठीक है, तो नीचे 100 आ जाएगा। 5 से 25 होता है, 5 से 20 बार में कटता है, ठीक है, 5 से 4 बार में कटता है, तो आता है 1/4। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 25% मतलब मोर, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 5 और ये देखा है 4, ठीक है। अब यहाँ पे एज इनकम मतलब ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। आप यहाँ पे मान सकते हो कि ये सोना हो जाएगा, ये बाबू हो जाएगा। अब एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। यहाँ पे 25% इंक्रीज दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनकम जो बी है इसकी जो इनकम है इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द इनकम ऑफ ए। अब पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं कि 4 को ले लेते हैं, 100/4 ले लेते हैं, देन हम इसको काट देते हैं तो 25% सेम की सेम लिख देते हैं। 25 इंक्रीज हुई है तो 25 डिक्रीज कर देते हैं। यही आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर ये आपने कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी ट्रिक, क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन, ये बहुत मेन इंपोर्टेंट रोल पैदा करता है। लेस देन इनकम ऑफ ए। लेस देन मतलब इसकी बात हो रही है ना, कितनी कम है, एक कम है, इसके ऊपर कम है ना, इसके ऊपर थोड़े ना कम, वैल्यू ये ज्यादा है ना, इसके ऊपर कम होगी, इसके ऊपर कम हो जाएगी तो और कम हो जाएगी ना।
तो क्या आ जाएगा 1/5 इंटू 100, 5 से ये कटेगा 20 में, तो आ जाएगा 20% हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं इसी पे, ए बी रूल पे जो आया है। इफ पी इज 50% मोर देन क्यू, यहाँ पे पी ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, यहाँ पे इसको सोना भी बोल सकते हो आप, यहाँ पे इसको बाबू भी बोल सकते हो। तो ये इससे 50% मोर देन क्यू, मतलब 50% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2, यहाँ पर लिख लेता हूँ 50% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/2। तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 50% ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दो में एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा ना, 2/3 हमें रेशियो मिल गया। यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Q इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन P, Q इज हाउ मच परसेंट लेस देन P। यहाँ पे लेस देन याद रखना है, हमको ये लेना है, इससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये कितना छोटा है इससे, 1/3 आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा। बच्चे पता है कहाँ पे गलती करते हैं, ये तो सही है, ये तो मैं करवा रहा हूँ, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 100/3 करते हैं तो आंसर क्या आता है 33.33। आपको मैंने पढ़ाया भी होगा टेबल में। अब बच्चे पता है गलती कहाँ करते हैं, यहीं पे इसको ले लेते हैं, इससे कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 100 कर देते हैं, 2 से ये 50। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ऑप्शन भी उसने दे रखे होते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में 50% दे देगा, ऑप्शन बी में 33.33% दे देगा, और सी और डी में कुछ और दे देगा। आप यहाँ ए पे टिक लगा दोगे, आपको लगेगा 2 नंबर मेरे सही हो गए, बट यही गलती है। यहाँ पे ऑप्शन ये बी वाला करेक्ट है, आप इस पे लगा के आए हो, तो मतलब -1 हो गया आपका, या 1/4 बोल सकते हो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि यूपी पुलिस 2009 में आया है, इसको पढ़ लेते हैं। इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। सबसे पहले कुछ नहीं करना, क्वेश्चन गया भाड़ में, कुछ नहीं देखना, क्वेश्चन को कुछ नहीं देखना, सीधे आपको 20% लेना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20/100, 0 से 0 टू 1/5। सबसे पहले ये काम करना है। पहली बात ये जरूर देखना कि लेस दे रखा है या फिर इंक्रीज दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेस दे रखा है, तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 4 हो रहा है। यहाँ पर ए जो है वो वैल्यू क्या है ये, और बी ये है। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, मतलब ए ये 20% लेस देन बी, ठीक है। अब ये देखना है बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी, मतलब मोर देन यहाँ पे ये फोकस करना है, देन ए मतलब कितना परसेंट लेस है, -1 है, ठीक है, पक्की बात है। अब यहाँ पे बच्चे क्या लेंगे बताइए, आप बताइए यहाँ पे क्या लेंगे, 5 ले लें या 4 ले लें। जिसने भी 5 बोला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है मोर देन ए, मतलब इससे कंपैरिजन करना है अपने को। 4 आ जाएगा इंटू 100 कर जाएगा, 100/4 में क्या होता है 25%। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी को आने वाला है। नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल मैं एक जोक मार रहा था, वो मैंने मार दिया है, आपको हंसी नहीं आई होगी, आई नो, बट कोई नहीं, आप क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ मार्क्स ऑफ ऋतु इज 33% लेस देन अनिल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऋतु, यहाँ पे अनिल लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऋतु इज 33.33% लेस देन अनिल। 33.33 की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/3 होती है, ठीक है। यहाँ पे -1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 3 और 2 रेशियो मिल गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इफ मार्क्स ऑफ ऋतु इज 33% लेस देन अनिल, मतलब छोटी वाली वैल्यू ऋतु की होगी, अनिल की वैल्यू होगी बड़ी वाली, 3 से 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अनिल इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ ऋतु। अनिल इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ ऋतु। अनिल कितना ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है इससे, कितना परसेंट ज्यादा है। यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे इसको वैल्यू को लेंगे, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मोर देन, यहाँ पे मोर देन गिवन है, इसलिए लिया है हमने ये 2, ठीक है। इंटू 100, 2 से ये पूरा कटा 50 में, इक्वल टू 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। साथियों ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपने घर पे बैठ के कंप्लीट करना है और कमेंट्स में आंसर देना है। मैं आपको आंसर भी अभी थोड़े से 5 या 10 सेकंड बाद बता दूंगा, बट आपको ये क्वेश्चन ना पहले अपने घर पे पॉज करके वीडियो को सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद कमेंट्स में आंसर देने हैं। मैं सही गलत आपको बता दूंगा। ये कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, मैं ऊपर कर देता हूँ शीट को। साथियों ये इनके आंसर्स हैं जो कि आप मिला लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मेरे को खुद को कमेंट्स में देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आपने ए बी रूल बता दिया, उसकी थ्योरी बता दी, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवा दिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस भी दे दिया आपने होमवर्क में, पर आप कुछ बात कर रहे थे PYQs वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ।
यहाँ पे ये वाला PYQs देख लेते हैं कैसे होगा। ये SSC CHSL 25/5/2022 में आया शिफ्ट फर्स्ट में। बाई वॉट परसेंट ऑफ द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू द रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 25% इन द पास्ट। बात कर लेते हैं 25% वैल्यू की। फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे होता है 25/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। एक जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो क्या करता है 25% लिखता ही नहीं है ना, ये लिखता है सीधे लिखता है 1/4। मतलब 4 से 1 कम हुआ है तो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, फिर उसके बाद कितना कम हुआ 1 कम हुआ कितने के ऊपर इसके ऊपर 3 × 100 और सीधे 33.33 आंसर। वो जहाँ पे भी देखेगा वो टिक लगाएगा और 2 नंबर लेके चलता बनेगा। आपको इतना फास्ट बनाना है मेरे को बस। तो मैं समझा देता हूँ ये मैंने क्या किया। जो कि 25% वैल्यू की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। यहाँ पे कुछ रिड्यूस होने की बात कर रही है, कुछ ना कुछ तो रिड्यूस हो रहा है, जो कि देखते हैं। बाई वॉट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कट। यहाँ पे कुछ लोग इंक्रीज देख के ना इसको 4 से 5 लिख देते हैं, वहीं पे आप जीवन बर्बाद कर लेते हो। सिंपल सी तरीका है, सिंपल सा ट्रिक है। आर्टिकल इज कट, अपना पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें देखना है क्या क्या लिखा है। यहाँ से इंक्रीज क्या बोल रही है, ये इंक्रीज इसकी बोल रहा है, बट यहाँ पे कट हुआ है तो इसका कट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट हुआ है वो इस पे हुआ है, ठीक है। पहले इस पे कट हुआ, फिर उसके बाद यह आया, फिर उसकी वैल्यू, फिर इसने इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी 25% इन द पास्ट, तो वैल्यू डिक्रीज होकर 33.33 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि SSC CPO में 12 मार्च 2019 को आया था, जो कि इवनिंग वाली शिफ्ट में। गाइज आपको पता है शुगर वाले क्वेश्चन यहाँ पे AB रूल में 110% आते ही हैं। अगर एग्जामिनर को खेलना होगा तो वो यहीं से खेलता है, जो कि शुगर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%। सबसे पहले आपको 10% का फ्रिक्शन वैल्यू लिखना है, वो कि क्या होता है 10 = 10/100। 10%, यहाँ से ये पूरा कटेगा तो 1/10 आ जाएगा। आपको पता होगा -1 होगा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही है। ये देखिए 10 से 9 हो रहा है। अब इसमें क्या बोल रखा है, बाई वॉट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो डेट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। मतलब ओवरऑल में 0, कोई भी नो चेंज, मतलब कुछ भी ना तो डिक्रीज होना चाहिए ना इंक्रीज होना चाहिए। तो कितना इसमें बढ़ाएंगे, कितना 1 बढ़ेगा, कितने पे पड़ेगा 9 पे। 1/9 × 100, 100/9%। अगर इसको फ्रिक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। वह 11 सही 1/9। मैंने आपको टेबल पढ़ाई है, वो आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने SSC CPO 12 मार्च 2019 का क्वेश्चन लपेट दिया है। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ AB रूल समझ में आ चुका होगा। इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद भी समझ में नहीं आया तो गाइस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम मिलेंगे अब अगले पार्ट में, जो कि हम इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों तक ये सारे क्वेश्चंस वगैरह पहुंचा देना और उनसे पूछना कि क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या। अगर नहीं दे सकते हो मेरी वीडियो दिखाना, पूरा सॉल्व सोल्यूशन पूरा मैंने कराया रखा है, वो आप दिखा देना, आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाए।